वेरी वार्म गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुप्रभात बच्चों, आप सभी कैसे हैं? बेटे, मैं प्रीति शर्मा, आपकी हिंदी सब्जेक्ट टीचर। आज हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 13 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है एकता में बल। बेटे, ये कहानी आपने बहुत बार पढ़ी होगी और अपने जैसे आप कभी मम्मी कहानी सुनाती है ना रात के समय में, तो उन कहानियों में भी आपने ये कहानी बहुत बार सुनी होगी। ठीक है, तो ये कहानी आज हम पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छी और शिक्षाप्रद कहानी है। तो देखते हैं इस कहानी में क्या बताया गया है। बेटे, इस कहानी के हिसाब से एक किसान था। उसके 4 बेटे थे। एक बार किसान बहुत बीमार पड़ गया, उसको बहुत तेज बुखार आ गया, बीमारी हो गई। उसने अपने चारों बेटों को खेत संभालने की सलाह दी, क्योंकि किसान क्या करता था, खेती का काम करता था। तो उसने अपने बेटों को अपना काम सौंपने की सलाह दी। चारों बेटे खेत पर जाने लग गए, पर चारों बेटों की आपस में पटती नहीं थी मतलब कि उनमें कोई भी बात में वो आपस में कोई भी बात में मेल नहीं खाती थी। उनमें कोई भी बातें है ना, उनके विचारों में तालमेल नहीं रहता था। सब अलग अलग विचारों वाले व्यक्ति थे। किसान चारपाई पे लेटे लेटे यही देखता रहता कि वे चारों खेत पर जाते समय या वहां से लौटते समय आपस में लड़ते ही रहते हैं। तो किसान को इस बात का बहुत दुख होता था। वह सोचता था कि मेरे मरने के बाद इनका क्या होगा, इनका ध्यान कौन रखेगा, क्योंकि घर में अगर लड़ाई हो जाती है अपने भाई बहन से, तो क्या होता है, मम्मी पापा हमें उस बात को सलूशन निकाल देते हैं। और अगर किसान नहीं रहेगा तो वो क्या करेंगे, आपस में झगड़ा करते ही रह जाएंगे। उनमें फिर वापस से दोस्ती कभी भी नहीं होगी। तो किसान को बहुत इस बात का बहुत दुख होता और वो सोचता रहता कि मेरे मरने के बाद इनका क्या होगा। तो एक दिन किसान को उनको सबक सिखाने का या उनको इस बात का ज्ञान कराने के लिए उसने एक आइडिया सोचा, आइडिया सोचा। उसने अपने चारों बेटों को लकड़ी का एक गट्ठर लेकर बुलवाया। गट्ठर क्या होता है, खूब सारी लकड़ियां एक ही एक बंच में बंधी हुई होती है ना, उसे क्या कहते हैं हम, गट्ठर। तो लड़के लकड़ी का गट्ठर लेकर उपस्थित हो गए। उपस्थित मतलब क्या होता है बेटा, वहां पर शामिल होना, खड़े हो जाना, ये है ना। तो किसान ने उस लकड़ी के गट्ठर को सबसे पहले अपने बड़े बेटे को दिया। बड़े बेटे को देते हुए उसने उस गट्ठर को बिना खोले तोड़ने के लिए कहा कि सब पहले तो किसको दिया, सबसे पहले बड़े बेटे को दिया। और उसको क्या कहा कि अब इसको खोलना नहीं है और बिना खोले ही तुम्हें इसको तोड़ना है। तो लड़के ने बहुत प्रयत्न किया, कोशिश की, बहुत ही कोशिश की, पर वह गट्ठर को तोड़ने में सफल नहीं हुआ। असमर्थ रहा। उसने कोशिश की पर उससे फिर भी वो गट्ठर नहीं टूटा। बारी बारी से उसने अपने अन्य बेटों को भी वह गट्ठर तोड़ने के लिए कहा। फिर इसके बाद वो बाकी तीनों को भी इसी तरह से गट्ठर को पूरा बिना खोले तोड़ने के लिए कहा, पर कोई भी बेटा उसे तोड़ ना सका। अब किसान के पास अब उसने क्या किया, उस गट्ठर को खोल दिया और उसकी एक एक लकड़ी निकाल कर चारों बेटों के हाथों में थमा दी। चारों को अलग अलग वो लकड़ी दे दी और उसने चारों बेटों को उस लकड़ी को तोड़ने के लिए कहा। चारों लड़कों ने हंसते हंसते आसानी से अपनी अपनी लकड़ी तोड़ दी। बहुत इजी था उनके लिए एक लकड़ी को तोड़ना, और ताकतवर भी थे तो उन्होंने फटाफट तोड़ दी। किसान ने पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि तुम सब गट्ठर तोड़ने में असफल रहे, पर अकेली लकड़ी को इतनी आसानी से तोड़ने में सफल कैसे रहे? तो किसान ने फिर उनसे प्रश्न पूछा कि तुम एक अकेली लकड़ी को तो तोड़ नहीं पाए और गट्ठर को तोड़ने में सफल कैसे हुए? तो फिर उसने कहा कि लड़कों ने हंसकर उस बात का उत्तर दिया कि पिताजी, यह कोई पूछने की बात है, ये तो हम बता भी सकते हैं कि पहले लकड़ियां एक गट्ठर में बंधी हुई थी और उनमें सब लकड़ियों की ताकत मिली हुई थी, क्योंकि सारी की लकड़ियां एक साथ इकट्ठी थी तो उसमें सारी लकड़ियों की ताकत मिली हुई थी। पर अकेले होते ही उनकी ताकत, उनकी शक्ति कम हो गई और वे आसानी से टूट गई। किसान ने चमकती आंखों से कहा, चमकती आंखों से उसने कहा कि बच्चों, यही मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि एकता में कितना बल है। कि यही बात मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि एकता में कितना बल है, कि जब तुम एक साथ यूनिटी से रहोगे तो उसमें बहुत ही ज्यादा
फायदा है। जब तक परिवार के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं तब तक दुश्मन उसका बाल विवाह का नहीं कर सकता। बाल विवाह का नहीं कर सकता मतलब उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कोई भी चोट नहीं पहुंचा सकता। पर जब वो आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं तो दुश्मन की फूट का फूट मतलब क्या होता है बेटा, ये जैसे आपस की जो ये विपरीत है ना उनकी लड़ाई का या उनका फायदा उठा लेते हैं, उनकी इस कमजोरी का फायदा उठा लेते हैं और अकेला देखकर उन्हें आसानी से बर्बाद कर डालते हैं, बर्बाद कर देते हैं मतलब कि उन पे कोई भी नुकसान, उन पे कोई भी नुकसान पहुंचाने का कार्य कर सकते हैं। तो किसान के बेटे पिता के कहे हुए वचनों पर का ध्यान अर्थ अच्छी तरह से समझ गए। वचन मतलब क्या होता है, मुख से निकली हुई बातें। तो जो उनकी बात उसके पिता ने उन्हें समझाई थी उसकी बात, उनकी बातों को उन्होंने अच्छे से समझ लिया और वे आपस में लड़ना छोड़कर प्रेम पूर्वक मतलब बड़े प्यार से रहने लग गए। अब किसान रोज उन्हें खुशी खुशी मिलजुल कर खेत पर जाते देखता और मन ही मन संतुष्ट होता। संतुष्ट मतलब क्या, उसे बहुत ही सुकून मिलता, संतोष मिलता कि अब उसके बेटे क्या लड़ाई झगड़ा नहीं करके बल्कि तीनों प्यार से, चारों प्यार से रहते हैं। बेटे इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? शिक्षा मिलती है कि एकता में बहुत शक्ति होती है। हमें अपने परिजनों के साथ प्रेम से रहना चाहिए, अन्यथा हमारी लड़ाई का लाभ बाहर वाले उठा आसानी से उठा लेते हैं। मतलब हम जब अगर आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं तो हमारी लड़ाई का फायदा दूसरे उठा लेते हैं और हमें कमजोर कर देते हैं। ठीक है, तो अपने भाई बहन हैं या अपने माँ बाप हैं या अपने घर में कोई भी सदस्य है उनसे प्रेम पूर्वक आसानी से और उनका बड़ों का कहना मानकर कार्य करना चाहिए। इसमें हमारी ही भलाई छिपी होती है। तो बेटे ये आज आपका एक पाठ 13 था, एकता में बल। इसको मैंने एक कहानी के माध्यम से आपको कन्वर्ट करके आपको ये भेजा है। तो आपको जैसे मैं आपको एक पेज सुलेख करवाती हूँ तो उसकी जगह बेटे आज आपको ये एक कहानी के रूप में मैंने लिखवा रखा है। तो आप आपका पाठ 13 लिखेंगे, शीर्षक लिखेंगे एकता में बल और फिर ये कहानी आप लिखेंगे। इसके सहायक शब्द आपको नहीं लिखने हैं, सिर्फ रामू एक किसान था यहाँ से शुरू करना है और सीख भी लिखनी है। तो ये छोटी सी कहानी आपको लिखनी है और इसे लर्न करना है। ठीक है, ये आज आपका होमवर्क है और इसके कठिन शब्दार्थ आपको करने हैं। 2 आपके होमवर्क है, ये कहानी लिखनी है जो आपको मैंने शो कर रखी है और इसके शब्दार्थ आपको करने हैं। ठीक है बेटे, ये आज का आपका होमवर्क है। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे बेटे, अगले वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। उससे पहले आपको क्या करना है, इसके प्रश्न उत्तर को, क्योंकि कहानी आपने पढ़ ली है तो एक बार इस कहानी को दोबारा से आप रीडिंग करेंगे और रीडिंग करने के बाद इसमें काफ़ी सारे किसने किससे कहा और गलत सही गलत खालिस्तान काफ़ी इस तरह के क्वेश्चंस हैं तो उन्हें करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटे, फिर जब मैं इनके क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी तो आप चेक करेंगे कि आपने कितना सही किया है। तो एक बार आप करने की कोशिश करना। ठीक है बेटे, अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बेटे बाय बाय, हैव ए नाइस डे, मिस यू ऑल।